आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग आज सभी को बताएंगे जिसके द्वारा आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और आज के समय में सबसे अधिक समस्या क्या होती है? केवल पैसे की। किसी का पैसा फंसा पड़ा है, उधार दिया हुआ है, वह पैसे को वापस नहीं कर रहा, दिन प्रतिदिन आजकल करता चला जाता है, समय पर समय देता चला जा रहा है, परंतु उसका पैसा वापस नहीं आ रहा। और कई लोग ऐसे होते हैं, इधर उधर से पैसा उठा करके कारोबार व्यापार में लगा देते हैं, अर्थात कर्जा लेकर के अपना कारोबार खोल लेते हैं, परंतु उनका कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा, दिन प्रतिदिन उनको घाटा हो रहा है, जिसकी वजह से उनके सर पर देनदारी बहुत अधिक बढ़ गई है, वह कर्जे में डूबने लगे हैं। दिन प्रतिदिन कर्जदार उसको आकर के तंग करते हैं, उसको अपमानित करते हैं, अपना पैसा मांगते हैं, परंतु उसके पास पैसा है ही नहीं तो दे कहां से। कई लोग ऐसे कि अच्छा कमाते हैं, दिन प्रतिदिन रोजाना वह पैसा कमा करके लाते हैं, परंतु उसमें बरकत ही नहीं होती। वह पैसा कमा करके लाते हैं, परंतु घर में उसका पैसा ही नहीं दिखता, पैसा पानी की तरह बह जाता है। कभी कुछ ना कुछ अचानक से कोई ऐसी हमारे जीवन में दुर्घटना हो जाती है, ऐसी समस्या आन खड़ी होती है कि जो भी हम पैसा लाते हुए एक ही झटके में सारा निकल जाता है। या हमारे घर में बार बार कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है, हमारे घर से बीमारी ही दूर नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो भी हमने पैसा कमा रहे हैं वह दिन प्रतिदिन हमारा डॉक्टरों को जा रहा है, हमारे पैसे में बरकत नहीं हो रही, हमको लाभ नहीं हो रहा। इसके साथ साथ कई बार ऐसे हम झगड़ों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार कोर्ट कचहरी को चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। कई कई सालों तक हमारे केस कोर्टों में चलते रहते हैं और हमारी सारी कमाई कोर्ट कचहरी के केसों में, चक्करों में ही, व्यर्थ में ही खर्च हो रही है, परंतु हमारा उस कोर्ट कचहरी के केस से पीछा ही नहीं छूट पा रहा। तो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है तो केवल पैसे की और धन की। जिस व्यक्ति को देखो वही केवल धन के पीछे पड़ा हुआ है। आज के समय में जितनी रिश्तों की अहमियत नहीं है जितनी धन की है, पैसे की है। तो यदि आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए का आपके ऊपर कर्जा है, आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, कैसे करें, कहां से इतना पैसा लाएं ताकि हम कर्जे से मुक्त हो सके। ये आप सभी जानते हैं, यदि हमारे ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा है और हम कोई भी काम दिन रात प्रयत्न करते हैं तो इतना पैसा हम इकट्ठा नहीं कर सकते कि उस कर्जे को एक ही झटके में उतार सके। क्योंकि जब लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा होता है तो उसका ब्याज दिन प्रतिदिन हमारे सर पर बढ़ता चला जाता है। जब हमें कोई भी रास्ता नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, भगत सियानों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि क्या करें, हमारी किस्मत में क्या लिखा है, हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हम कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, हमारे धन धान में बरकत नहीं हो पा रही, हमारे कारोबार व्यापार में लाभ नहीं हो पा रहा। अपनी समस्याओं को जाकर वहां बताते हैं, उनके समाधान हेतु उनसे उपाय भी पूछते हैं और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं। पैसा ना होते हुए भी ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए हम रत्न, इधर उधर से कर्जा उठा करके रत्न खरीदते हैं, उनको धारण करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, परंतु फिर भी हमें कोई भी लाभ नहीं होता। तो ऐसे में आपके लिए एक छोटा सा सिंपल सा प्रयोग बताएंगे, बहुत ही आसान साधारण सा प्रयोग है, कोई भी इस महाप्रयोग को कर सकता है। इसके साथ साथ कोई भी अधिक खर्चा इसके अंदर आपका नहीं लगना है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, कोई भी ओना टोटका नहीं करना है, कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं है। आपकी हर समस्या का समाधान आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। आपने क्या करना है, सर्वप्रथम ये ध्यान रखें, मंगलवार के दिन आपने इस महाप्रयोग को करना है और सुबह के समय पर करना है, सूर्योदय के समय पर करना है। आप 7 बजे से लेकर आप 11 बजे के बीच में आप किसी भी समय पर इस महाप्रयोग को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कोई भी कुम्हार के पास से जाकर के आपने मिट्टी का बर्तन लेना है, लेकिन छोटे से छोटा आपको लेना है, बड़ा नहीं लेना। अब आपको क्या करना है,
125 ग्राम आपको शहद लेना है और शहद लेकर के आपने जो भी मिट्टी का बर्तन लिया है उसके अंदर आप डाल लें, लेकिन ध्यान रखें 125 ग्राम शहद हो। अब आपको एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है और थोड़ा सा केसर लेना है। केसर के अंदर थोड़ा सा जल डाल करके उसकी स्याही बना लें और अनार की डाली तोड़ करके आप उसकी एक कलम बनाएं और उस केसर के द्वारा उस भोजपत्र के ऊपर जो आपकी मनोकामना है, जो समस्या, आप उसको लिख दें। लिखने के बाद नीचे अपना नाम एवं गोत्र लिख दें और लिखने के बाद उस जो आपने भोजपत्र पर लिखा है उस टुकड़े को लेकर के और जिस बर्तन में आपने शहद डाला हुआ है उस शहद के अंदर आप उसको डुबो दें। ध्यान रखें शहद से ऊपर ना हो, शहद के अंदर उसको पूरा डुबा दें और इसके साथ साथ वह भोजपत्र मुड़े नहीं, सीधा की सीधा शहद के अंदर डूब जाए, इस तरीके से उसको आपने रखना है। अब रखने के बाद आप किसी भी मंदिर में चले जाएं और वहां जाकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने, मूर्ति के समक्ष जो आपने शहद का बर्तन लिया अपने हाथ में लेकर श्री बालाजी महाराज का ध्यान करते हुए, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए श्री बालाजी महाराज से धन प्राप्ति के लिए, कर्जा से मुक्ति हेतु या अन्य जो भी आपकी समस्या, मनोकामना, उसकी प्रार्थना करते हुए उस मधु को, आपने उस शहद को श्री हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना है। और चढ़ाने के बाद बजरंग बाण के आपको 11 पाठ करने हैं। 11 पाठ करने के बाद आप अपनी मनोकामना की प्रार्थना करते हुए आप अपने घर आ जाएं। इसी तरह आपने दोबारा से अगले मंगलवार को इसको करना है। उसी तरह लगातार आपने 3 मंगलवार इसने महाप्रयोग को आपने करना है। इसको करते ही शीघ्र ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप बड़े से बड़े कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, आपके धन धान में बरकत होने लगेगी, आपको लाभ होने लगेगा। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।